गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित, जिसमें अध्याय 7 है। 7 दशमलव प्रश्नावली 7.2 प्रश्नावली है। इसमें देखेंगे कल हमने इस तरफ से पूरे 4 सवाल दे दिए थे एचडब्ल्यू में, ठीक है। उसके आगे जिससे बना होगा अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो हम बता देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पांचवा जो दिया है, इसमें एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी। मतलब यहाँ कितनी दूरी तय कर रहा है इसका मतलब नहीं, ठीक है। अगर पूछता तो वो भी निकाल देते, लेकिन प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न पांचवा जो है, क्वेश्चन 5, ये क्या बोल रहा है, एक बस एक बस एक बस क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह क्या करता है, 6 घंटे में 6 घंटे में क्या करता है, वो जो दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित स्थान पर वह पहुंच जाता है। अब उसी दूरी पर पहुंचने के लिए उसको 4 घंटे लगेगा, तो वह कितनी स्पीड से जाएगा, ठीक है। अब वो एक निश्चित स्थान तय करता है, अब उसको उसी दूरी पर उसे 4 घंटे में पहुंचना है। तो कितनी चाल से जाएगा। अब यहां ध्यान देना, 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो 6 घंटे में पहुंच रहा है। अगर उसको 4 घंटे में जाना है तो रफ्तार क्या होगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कितनी रफ्तार से जाएगा, तो 6 घंटे पहुंचेगा, इतनी रफ्तार से जाएगा। अगर इससे कम रफ्तार करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, अगर रफ्तार ज्यादा करेगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए अगर 4 घंटे में जाना है तो उसको इसकी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, और कितनी बढ़ाएगा, ये चीज है। तो इसी को बताना है आपको, ठीक है। तो ये एक प्रश्न था, इस टाइप के प्रश्न दिए गए हैं आपके पुस्तक में, इसको हल हम डायरेक्ट करते हैं। प्रश्न आप पुस्तक से पढ़िएगा। क्वेश्चन जो है पांचवा, इसका हल हम करते हैं। चूंकि कम समय में पहुंचने पहुंचने के लिए चाल क्या होगी, उसको बढ़ानी पड़ेगी। अतः आपको स्पष्ट है
यहां क्या लग रहा है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण चल रहे हैं। आप लोग मान लीजिए, माना 4 घंटे में पहुंचने के लिए उसको अभीष्ट चाल माना x चाल से वह 4 घंटे में वह दूरी तय करता है या पहुंचता है, क्योंकि आपको यहां सिर्फ चाल पूछा है, तो माना कि x चाल से वह 4 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा लगाना ही पड़ेगा आपको। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, उस हिसाब से 4 घंटे, क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपको बताया है, तो यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लगाना पड़ेगा। आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं, यहाँ किलोमीटर प्रति आवर्स मतलब पर आवर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो एक सारणी बना लेंगे, और सारणी में हम लोग लिखेंगे चाल, जिस चाल से, वो चाल याद कर रहे हैं अपने को तो वैसे, तो जिस चाल से पहुंचेगा चलेगा, और कितने समय में पहुंच रहा है, तो समय, चाल क्या रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे में पूछ रहे हैं ना, और समय क्या रहेगा, कितने घंटे, 6 घंटे में पहुंचा हो, तो ये यहाँ कितने घंटे में, 4 घंटे में अगर बताना है, ठीक है, या मिनट में बताना है या घंटे में बताना है, जिसमें बताएंगे, तो यहाँ अगर हमको घंटे पूछे तो घंटे में बता देंगे। ठीक है, माना कि ये x है और ये क्या है, y है, एक तो चाल को x मान लीजिए, उसको नीचे वाले को y मान लीजिए। ठीक है, चाल जो है आपका, अगर प्रश्नानुसार चाल जो है अगर 30 किलोमीटर पर आवर मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 6 घंटे में पहुंचेगा, और वही अगर उसको 4 घंटे में पहुंचना रहेगा तो वह x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, तो वह 4 घंटा में पहुंचेगा। यही था इसका। अब इसके आगे जब इसको हल करेंगे, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती विचरण अतः इसको क्या लिखेंगे, x1 y1 बराबर x2 y2, ऐसा ये सूत्र होता है, इसका मान निश्चित नियत रहता है। ठीक है, देखना अब इसमें x1 का मान क्या दिया है, इसमें 30 गुना y1 का मान क्या दिया है 6, x2 का मान क्या दिया है केवल x गुना y2 का मान क्या दिया है 4। तो देखना इस 4 को इधर पक्षांतर कर दो, x बराबर हो जाएगा 30 गुना 6/4, 30 गुना 6/4। अब इसको जब भाग करोगे, तीस गुना 6/4। अब यहां पर जब इसको भाग दोगे तो कैसे दे दोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, 4 एकम 2 एकम 2 2 दूनी 4,
4 को जब घटाओगे सीधा सीधा क्या करोगे, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे घटाओगे। 2 में 2 से 2 बार में जा रहा है और 3 से 2 बार में जा रहा है, इसलिए कटा। ठीक है, अब यहाँ फिर 2 एकम 2, 15 दूनी 30, ये फिर कट गया। अब यहाँ क्या बचा, x बराबर 15 गुनी 3। अब 15 दिया क्या होता है 45, 15 दिया क्या होता है 45, x बराबर क्या आया 45 आया। ठीक है, तो वह अगर 45 किलोमीटर की चाल से जाएगा तो 4 घंटे में वह उस निश्चित दूरी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार आपके पूरे सवाल बनेंगे। एक प्रश्न 5वां बता दिए हमने, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे कि 40 घोड़े 1 क्विंटल चना को 7 दिन में खाते हैं, तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खाएंगे। ठीक है, 1 क्विंटल चने को 40 घोड़े 7 दिन में खाते हैं, तो 28 दिन में खाने के लिए उतने ही चने को कितने घोड़े मिलकर उसी चने को 28 दिन में खाएंगे। ऐसा प्रश्न है, तो ये प्रश्न सरल है, आप लोग कर लेंगे इसको। उसके बाद और एक प्रश्न देख लेते हैं, उसको ही बता देते हैं, मुंह से ही बता देते हैं। अब आप लोगों को तो अब जमा कर लिखने का तरीका आ गया है ना, जिसमें ऐसी जमा कर लिखे उसी प्रकार लिखना है। सभी प्रश्न में आप लोग को अपने हिसाब से जमाएंगे उसको। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री आई। 200 छात्रावास बाहर चले गए, तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 300 में से 200 बाहर चले गए, तो बच गया कितना उसमें छात्र, 100 छात्र बच गए। 300 माइनस 200 बराबर 100 छात्र बच गए। तो उसी राशन सामग्री को वो 100 छात्र कितने दिन में खाएंगे। अगर 300 छात्र खाए तो 15 दिन में खाए, तो 100 छात्र खाएंगे तो कितने दिन तक खाएंगे, ये बताना है उसमें। ठीक है, अब उसी के आगे एक और प्रश्न है, मैं इसी को बता देता हूं, फिर यही से तक नंबर दे दूंगा, इसके आगे कर पढ़ा देंगे। ठीक है, एक छात्रावास में मान के चलो 300 छात्र कितने दिन के लिए खाते हैं, राशन सामग्री उतने ही है, तो 300 छात्र 15 दिन खाते हैं। ठीक है, दिनों तक। 200 छात्र बाहर चले गए, तो 300 माइनस 200 बराबर 100 छात्र। ठीक है, तो यहां देखना 100 छात्र उतने ही राशन को x दिनों में खाएंगे, माना कि x दिनों में खाएंगे। ठीक है, अब देखना एक सारणी जब तैयार हो चुकी है, व्युत्क्रमानुपाती इसमें है, ऐसा लिखोगे, उसके व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है करके लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, सारणी तैयार करोगे। मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से बनाना। ठीक है, जमा कर लिखना। यहां पर क्या करोगे, छात्र दिन, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें जब 300 छात्र होंगे
तो इन्होंने 15 दिन तक खाए, और 100 छात्र हो गए तो इन्होंने x दिन तक खाया। ठीक है, तो जब इसको आगे बढ़ाओगे तो लिखोगे आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे इसमें कि 300 छात्र 15 दिन तक खाए और इसने 100 छात्र x दिन तक खाए। चूंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात विचरण में। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है x1 y1, x1 में y1 का गुणा और x2 में y2 का गुणा, दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे x1 क्या है 300, गुणा क्या है y1 कितने दिन तक खाते हैं 15 दिन तक। कितने दिन तक खाते हैं भैया 15 दिन तक लिखा है इसमें। और 200 छात्र बाहर निकल गए तो कितने बचे 100 छात्र। तो x2 क्या है 100 और y2 क्या है x दिनों तक खाते हैं। ठीक है, अब देखना इसमें 100 का इधर पक्षांतर कर दो, x बराबर 300 गुना 15 बटे 100। ये एक शून्य से एक शून्य गए, एक शून्य से एक शून्य गए, इस 15 दिया कितना होता है 45, और 45 बटे 1 बराबर 45 ही होता है। x बराबर कितना है 45। तो देखना वो 100 छात्र जो है उतने ही राशन को 45 दिनों में खत्म करेंगे। जितने राशन को 300 छात्र 15 दिन में खाते हैं उसी को वह 45 दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आंसर कंप्लीट। अब यही आप लोगों को बनाना है। इसके आगे 6वां 7वां 8वां 9वां सवाल तक आपको होमवर्क में दे देंगे।